तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक सलामत रखे। स्टूडेंट हम ऑलरेडी जो है वो एसएसटी मैथमेटिक्स वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे थे, जिसका आज हम जो है वो एक नया लेक्चर डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है और बड़ा ही बदनाम टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं। ट्राई, TRI, ट्राई का मतलब है थ्री। गोनो मीन्स एंगल्स। मेट्री, ये जो मेट्री वर्ड है, ये मेट्री वर्ड जो है वो लिया गया है एक मेट्रोन वर्ड में से, और मेट्रोन वर्ड का मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, थ्री मतलब तीन। अब इस वर्ड को समझते हैं कि एंगल का क्या मतलब होता है। एंगल का स्टूडेंट्स मतलब होता है कोना। अगर मैं पूछूं कोने का क्या मतलब है, वो जगह जहां पर दो चीजें आपस में मिले, वो जगह जहां पर दो साइडें आपस में मिले, हम उसे क्या कहेंगे, एंगल। तो हमेशा जब दो साइडें आपस में मिलती हैं तो वहां पर क्या बनती है, एंगल बनती है। ठीक है, और एंगल को जाहिर किया जाता है, उसे नाम दिया जाता है अल्फा, बीटा, गामा, साई, फाई, इस तरह के नाम देते हैं। ठीक है, ओके जी। अब इस पूरे की जो मीनिंग है वो क्या होगी, द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, थ्री एंगल्स की जो मेजरमेंट है, थ्री एंगल्स की जो मेजरमेंट होती है, बेसिकली हम उसे क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। एक और डेफिनेशन है, ज्योमेट्रिकली शेप हैविंग थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स। कह रहा है ऐसी ज्योमेट्रिकली तस्वीर जिसमें तीन एंगल्स हो, तीन कोने हो, एंड थ्री साइड्स, या फिर उसके अंदर थ्री साइड्स हो, तो हम कहेंगे ये कौन है, ट्रायंगल। हमसे पूछा जाए व्हाट इज ट्रायंगल, तो हम कहेंगे ऐसी ज्योमेट्रिकली तस्वीर, ऐसी मैथमेटिक्स की डायग्राम, फिगर, शेप जिसके अंदर या तो तीन साइड्स हो और थ्री एंगल्स भी हो। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई भी एक बात पाई जाए या दोनों हो तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, ओके जी। उसके बाद कह रहे हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स की मेजरमेंट को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये भी एक इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है। अब हम आते हैं कि भाई जो ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स, ट्राई मींस थ्री, एंगल्स मींस कोने, तीन कोनों वाला। ठीक है, ओके जी। याद रखिएगा ट्रायंगल की अगर हम टाइप्स की बात करें तो याद रखिएगा ट्रायंगल की जो टाइप्स होती हैं वो तीन होती हैं। ट्रायंगल की जो टाइप्स होती हैं वो कितनी होती हैं, तीन होती हैं। मगर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, और मैंने बताया भी है कि ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स होती हैं और थ्री साइड्स होती हैं। तो इसी तरह से अकॉर्डिंग टू साइड्स, ट्रायंगल की अकॉर्डिंग टू साइड्स के हिसाब से थ्री जो है वो उसके टाइप्स होती हैं, और एंगल्स के हिसाब से, कोनों के हिसाब से भी इसकी जो टाइप्स होती हैं वो कितनी होती है, तीन होती हैं। अब हम साइड्स के हिसाब से, ये मैंने लिखी हुई है थ्री टाइप्स, और कोनों के हिसाब से, एंगल के हिसाब से भी मैंने थ्री टाइप्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम साइड्स के हिसाब से समझते हैं। पहली साइड है, पहली प्रॉपर्टी है स्केलन ट्रायंगल। ट्रायंगल की ये निशानी है, स्केलन ट्रायंगल। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई स्केलन ट्रायंगल कौन सा होता है, तो हम कहेंगे ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों, अब हमें पता है ट्रायंगल के अंदर तीन साइडें होती हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें, फॉर एग्जांपल एक साइड का मैंने नाम रख दिया ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर ना हो, A is not equal to B और B is not equal to C, जिसकी तीनों साइड्स अगर बराबर नहीं होंगी तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, ओके जी। उसके बाद है आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल किसे कहा जाता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कम से कम दो साइडें आपस में बराबर हो। ऐसा ट्रायंगल जिसकी कम से कम दो साइडें आपस में जरूर बराबर हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहेंगे आइसोसेल्स। आइसो मतलब सेम। ठीक है, तो देखिए A इज इक्वल टू बी,
ए बराबर है बी के, यहां कहेंगे बी बराबर है ए के। तो देखिए एक साइड ये, एक साइड ये, दो साइड आपस में क्या है, बराबर, मगर एक साइड आर नॉट इक्वल, एक साइड बराबर नहीं होगी। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी कम से कम दो साइडें बराबर हो और एक साइड बराबर ना हो, ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल। उसके बाद है इक्विलैटरल। ये जो ये लव वर्ड है, ये लिया गया है इक्वल में से। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहेंगे, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स ए बी सी, तीनों साइड्स आपस में क्या हो, बराबर हो। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर हो, ऐसे ट्रायंगल को हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब है एंगल्स के हिसाब से कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली है अक्यूट ट्रायंगल। अक्यूट ट्रायंगल किसे कहेंगे या अक्यूट एंगल किसे कहेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई बताएं अक्यूट एंगल क्या होती है, तो याद रखिएगा ऐसा ट्रायंगल, ऑल एंगल्स, हमें पता है ना ट्रायंगल के अंदर एंगल्स भी होती हैं, साइड्स भी होती हैं। साइड्स के हिसाब से तो हमने प्रॉपर्टीज कर ली, अब हम किसके हिसाब से प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, एंगल्स के हिसाब से। तो कह रहा है ऐसा ट्रायंगल, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। ऐसा ट्रायंगल जिसकी हर एंगल, तीनों एंगल्स क्या हो, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे, अक्यूट एंगल या अक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। उसके बाद एब्ट्यूज ट्रायंगल। अब एब्ट्यूज ट्रायंगल क्या कहें, कौन सा होता है, हुज एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक साइड कम से कम, जिसकी एक साइड कम से कम क्या हो, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे कि वो जो है कौन है, एब्ट्यूज ट्रायंगल है। कौन है, एब्ट्यूज ट्रायंगल है। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे, ऐसा ट्रायंगल हुज एनी वन एंगल, जिसकी कम से कम एक एंगल जो हो इज इक्वल टू 90, जो एक साइड हो वो कम से कम किसके बराबर हो, 90 के बराबर हो, तो हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिएगा ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक साइड 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसे कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी जो मेजरमेंट है, उसकी एक साइड की जो मेजरमेंट है वो 90 से ज्यादा हो, तो कहेंगे एब्ट्यूज। 90 से कम हो तो कहेंगे एक्यूट। तीनों साइडें बराबर हो, इक्विलैटरल। कम से कम दो साइडें बराबर हो, आइसोसेल्स। तीनों साइडें आपस में बराबर ना हो तो हम कहेंगे जो है स्केलन ट्रायंगल। अब एक नोट है, वो नोट जो है आप लोगों के लिए याद करना बहुत जरूरी है। वो क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर जितनी भी एंगल्स होती हैं, कितनी एंगल होती हैं, 3 एंगल्स होती हैं। तो ट्रायंगल के अंदर जितनी भी एंगल्स होती हैं, जितने भी कोने होते हैं, उनको अगर हम ये करना चाहें, क्या करना चाहें, अगर हम उनको सम करना चाहें, अगर हम उनको प्लस करना चाहेंगे, तो याद रखिएगा उसका सम जो है दैट इज ऑलवेज बराबर टू, ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये याद कर लें, ये सवाल आता है कि भाई अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो उसकी सारी साइडों का जो सम है वो किसके बराबर है। तो याद रखिएगा हर ट्रायंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं। और आपको पता है कोनों को, साइडों के जो नाम जो है वो क्या है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गैमा हो सकता है, साय हो सकता है, फाय हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, टापा हो सकता है। तो कह रहा है जो तीनों साइडें अल्फा बीटा गैमा, इनका क्या सम माने प्लस करना, इनका जो सम होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अब देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, उसको गौर से समझिएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल के हिसाब से। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कह रहा है कि एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ऐसी एंगल जो किसके बराबर हो, 180 के बराबर हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल। ऐसी एंगल जो 180 डिग्री के बराबर होगी हम उसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल। फिर क्या कह रहे हैं, एंगल ग्रेटर देन 180, ऐसी एंगल जो 180 से तो ज्यादा हो, एंड लेस देन 360, और 360 से कम हो, तो ऐसी एंगल को क्या कहेंगे,
रिफ्लेक्स एंगल, क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। और ऐसी एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसी एंगल जो कंप्लीट जो है वो किसके बराबर हो, 360 डिग्री के बराबर हो, तो हम उसे कहेंगे फुल एंगल, या हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। क्या कहेंगे, फुल एंगल या फिर कहेंगे कंप्लीट एंगल। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेट सपोज मैं अगर आपको कहूं भाई ये जो है ना ट्रायंगल है, तो मैं इसको ट्रायंगल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखें एक इसका ये कोना है, एक इसका ये कोना है और तीसरा इसका ये कोना है। मैं कहूं कि भाई इसको मैं कोना क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में यहां पे क्या कर रहे हैं, मिल रही हैं। ये साइड आपस में यहां पे मिल रही हैं, ये वाली साइड आपस में मिल रही है, तो ये कोण है। लेट सपोज कि मैं इसको जो है वो नाम दे देता हूं इस कोने को, ये जो आपका कोना है लेट सपोज को अल्फा, इसको लेट सपोज मैं कह रहा हूं बीटा, और इसको मैं क्या कह रहा हूं, गैमा। ठीक है, ओके जी। तो ये 3 कोने हो गए। तो हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर 3 कोने होते हैं, और क्या चीजें होती हैं, 3 साइडें भी होती हैं। अब देखिए ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये बीच में क्या है, ये आपकी साइड है, ये आपकी क्या है, साइड। लेट सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया सी। अब देखिए ट्रायंगल के अंदर कितनी साइडें हैं, 3 है, 1 2 3। अगर कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसकी 3 साइडें हैं। इन 3 साइडों के हमने ना नाम रखे हैं। पहली साइड का नाम है हेपाटिन्यूस। अब जो हेपाटिन्यूस होती है वो कौन सी होगी, क्या कह रहा है, हेपाटिन्यूस कौन सी होती है, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, हेपाटिन्यूस कहलाएगी। कैसे, अब देखिए ये आपकी 90 डिग्री है, ठीक है, इसके जो अपोजिट साइड है, सामने वाली साइड, वो क्या है, हेपाटिन्यूस। इसी तरीके से देखें ये वाला आपका ट्रायंगल है, ये कौन सी साइड है आपकी, 90 डिग्री। 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है, जो आमने सामने वाली साइड, वो आपकी क्या है, हेपाटिन्यूस। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी हेपाटिन्यूस। उसके बाद कह रहा है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या है, जो एंगल हम मालूम करना चाहते हैं, जो एंगल हम क्या करते हैं, मालूम करना चाहते हैं। लेट सपोज मैं यहां पे थीटा मालूम करना चाहता हूं, तो थीटा के सामने वाली साइड जो अपोजिट साइड होगी, अपोजिट साइड ऑफ मेजरिंग एंगल, जो हम एंगल मेजर करना चाहते हैं उसके अपोजिट। तो मेजर में यहां पे क्या करना चाहता हूं, थीटा। थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, थीटा के सामने वाली साइड, उसको या तो हम परपेंडिकुलर बोलेंगे या हम उसे अपोजिट साइड्स बोलेंगे। अब अगर मैं कहूं इसमें बताएं, मुझे इसमें बताएं कि परपेंडिकुलर कौन सा है, तो देखें जो एंगल हम मेजर करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं बीटा मेजर करना चाहता हूं, इसके सामने वाली साइड अपोजिट ये आपकी परपेंडिकुलर है। ये वाली साइड जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और जो खड़ी हुई साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। उसके बाद कह रहा है बेस, द एडजेसेंट साइड ऑफ द मेजरिंग एंगल। एडजेसेंट साइड, जो एंगल जुड़ी हुई हो, जो एंगल क्या हो, जुड़ी हुई हो, एडजेसेंट हो, जुड़ी हुई हो, किससे, मेजरिंग एंगल। जो एंगल हम मेजर करना चाहते हैं उसके साथ जो एंगल बिल्कुल जुड़ी हुई है, कौन सी, हम मेजर किसको करना चाहते हैं, थीटा। थीटा के साथ कौन सी एंगल जुड़ी हुई है, ये वाली, ये वाली। तो इसको हम या तो बेस कहेंगे या हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। इसी तरीके से यहां पे हम बीटा मालूम करना चाहते हैं, तो इस एंगल के साथ जो जुड़ी हुई साइड है, जुड़ी हुई, ये वाली जो जुड़ी हुई साइड है, तो ये आपकी कौन सी है, ये वाली साइड, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपकी बेस है, ये आपकी क्या है, बेस। ठीक है, ओके जी। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब अगर हमसे कोई सवाल करे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 होते हैं। अक्सर हम कहते हैं 6 होते हैं, नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके 3 होते हैं। इन 3 के भी उलट होते हैं। अब अगर एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 है तो इनके जो उलट होंगे वो कितने होंगे, वो भी 3 होंगे। अब सवाल है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल के कोने कितने हैं, 3, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कितने हैं, 3। इनके भी उलट है, कौन कौन से हैं, साइन, कोसाइन, और तीसरा है टेंजेंट। या हम कहेंगे साइन को साइन थीटा, कोसाइन को कॉस थीटा, टेंजेंट को हम कहेंगे टेन थीटा। ठीक है, अब इन तीनों के भी उलट होते हैं। साइन का उलट देखिए ना, एस यहां पर है,
तो इसका अपोजिट कौन, सी, तो साइन का उलट होता है कोसेक, ठीक है, ओके जी। और कॉस थीटा का जो उलट होता है वो होता है सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। टेंजेंट थीटा का जो उलट होता है वो कौन होता है, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है, ओके जी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आपके ये वाले 3 है, ठीक है, ओके जी। अब अगर हमसे कोई पूछे कि भाई साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा किसके बराबर है, या टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, या ये सवाल आए कि भाई साइन थीटा हमें कब मिलता है, कॉस थीटा कब मिलता है, टेंजेंट हमें कब मिलता है, ठीक है, तो फिर ये कैसे पता चले, तो उसके लिए आपको ये जुमला याद करना पड़ेगा, प्यारे बोल प्यारे, हाय हाय बोल, ये जुमला याद कर लें, आपको इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले साइन थीटा, जुमला क्या है, प्यारे बोल प्यारे, हाय हाय बोल। अब इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कौन है, इसके फर्स्ट अल्फाबेट निकाल लें, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। इसका निकालेंगे पी, ये आ गया ऊपर पी, और नीचे कौन है, एच, इसका ये एच निकल गया। पी का मतलब है परपेंडिकुलर, पी का मतलब है परपेंडिकुलर, और एच का मतलब है हेपाटिनियस। एच का क्या मतलब है, हेपाटिनियस, या फिर परपेंडिकुलर। अब देखें परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या है, अपोजिट साइड, या ये भी कह सकते हैं अपोजिट साइड्स अपॉन हेपाटिनियस। अब आपकी मर्जी, आप जो भी कहें, सही है, ओके जी। दूसरा क्या है, कॉस थीटा, तो यहां पे दूसरा जुमला देखें क्या है, इसका पहला अल्फाबेट बी और दूसरा क्या है, एच, इसको बाहर निकाल लें, बी अपॉन एच, ये आ जाएगा बी अपॉन एच। बी बोले तो बी मतलब बेस और एच मतलब हेपाटिनियस, ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं बेस की जगह पे, बेस को क्या कहते हैं, एडजेसेंट, जुड़ी हुई साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हेपाटिनियस, या फिर आप ये कहें, ओके जी। उसके बाद है टेंजेंट। अब टेंजेंट किसके बराबर है, इसका पहला अल्फाबेट बाहर निकाल लें, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, या परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन बेस, ठीक है, ओके जी। अब ये तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे हो गए। अब इनके जो उलट है वो किसके किसके बराबर होंगे, जैसे देखिए साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर है, P अपॉन एच, तो इसका जो उलट है वो कौन है, कोसेक, तो कोसेक किसके बराबर होगा, कोसेक किसके बराबर होगा, इसी को अब उल्टा कर दें, एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, एच अपॉन पी, माने हेपाटिनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस, अब कॉस का उलट कौन है, सेक, अब सेक किसके बराबर होगा, तो देखेंगे कॉस किसके बराबर है, बी अपॉन एच, इसको उल्टा कर दें, एच अपॉन बी हो जाएगा, एच मतलब हेपाटिनियस, बी मतलब बेस, ठीक है। उसके बाद है कॉट। अब देखिए टेंजेंट, टेंजेंट जो है वो किसका उलट है, कॉट का, या कॉट किसका उलट है, टेंजेंट का। टेंजेंट किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको उल्टा कर दें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके जी। अब एक सवाल है कि भाई साइन थीटा हमें कब मिलता है, जब हम ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड और हेपाटिनियस वाली साइड को डिवाइड करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर और हेपाटिनियस को जब हम डिवाइड करते हैं, या फिर बोलेंगे कि इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा, इन दोनों की जो डिवीजन निकलेगी ना, वो किसके बराबर होगी, साइन थीटा। और कॉस थीटा क्या है, ये रेशियो है किसका, बेस अपॉन हेपाटिनियस का। टेंजेंट किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। इसी तरीके से कॉस सेक थीटा किसका रेशियो है, हेपाटिनियस अपॉन परपेंडिकुलर का। सेक थीटा कब मिलता है, हेपाटिनियस और बेस को डिवाइड करने से। बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं ट्रिग्नोमेट्री का ये जो पार्ट 1 है ये आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अब हम इसके जो है दूसरे पार्ट भी जो है मैं अगली वीडियो में जो है वो जरूर रखूंगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, फिर भी अगर कोई गलती हो या मुझसे कोई ऐसा अल्फाज निकल गया हो जिसमें मैं गलत बता गया हूं, तो आप मेरी रहनुमाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि इंसान इंसान से ही सीखता है। ठीक है, हम मिलकर सीखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।